गौ सेवा का कितना बड़ा पुण्य होता है, कि कितना बड़ा आपको जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रीजन है और बहुत सारे ऐसी जो हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने गौ सेवा की और आज उनके परिवार में सुख हैं, खुशियां हैं, सब तरह से तन मन धन सब प्रकार से सुखी हैं और उनके परिवार खुशहाल हो गए हैं। उनके परिवार में जो भी कभी भी कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो वो अपने आप ही गौ माता के आशीर्वाद से, गौ माता की शक्ति के प्रताप से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार कहा भी गया है कि धन धन राजा जनक को, जिन्होंने सुमिरन किया विवेक, एक सुमिरन के कारण पापी तिरे अनेक। दोस्तों, इसी बात पे एक आधारित एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है कविराज शर्मा, एनिमल लवर के नाम से उसका पेज भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप उसको सर्च कीजिए फेसबुक पे, एनिमल लवर कविराज शर्मा। दोस्तों, उनके पिता ने एक गौ की जो है सेवा की थी। उनके गाय का शायद पैर टूट गया था। उसके पिताजी ने और उसके पिता के कोई दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने खूब सेवा की। एक सप्ताह तक लगातार उसकी मरहम पट्टी करते रहे, दवाई वगैरह देते रहे कंटिन्यू। और तो दोस्तों, उसके ठीक गौ माता की ठीक होने के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर उनके पिताजी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हरियाणा पुलिस में उनके पिता का सिलेक्शन हो चुका था और साथ में ही उनके पिता के साथ जो सेवा करने वाले थे, जो भाई साहब उनके पिता के सहपाठी थे, दोस्त थे, मित्र थे, उनकी भी इंडियन आर्मी में जॉब लग गई। ये झूठ नहीं है दोस्तों, सच्चे है और सत्य पे आधारित मैं आपको बात बता रहा हूँ। गौ माता की कुल सेवा करने से, कुल 1 सप्ताह सेवा करने से उनको ये लाभ मिला, उनको गौ माता के आशीर्वाद से जीवन भर का रोजगार मिल गया। आओ दोस्तों, फिर उसके बाद दूसरी घटना आपको बताता हूँ। फिर जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं कविराज शर्मा, फिर उनके जो पिताजी है गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट भी आ गए हैं और अब उनके बाद जो है 3 महीने के बाद ही, गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद 3 महीने के बाद ही जब आए हैं, तो उनके जो बीच वाले बेटे हैं रामराज शर्मा के बड़े भाई धनराज शर्मा, उनको अमेरिका जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो उन्होंने अपना वही काम लगातार जारी रखा, गौ माता की सेवा करते हैं, आज भी करते हैं। डेली 100-150 रुपये का जो है चारा खरीद के लेके आते हैं, जबकि घर में खेत में वो एलिजिबल है नहीं कि वो वहाँ से लेके आ सके, क्योंकि गांव से लेके आना पड़ता है, इसलिए वो मोल जो है पैसों का खरीद के लेके आते हैं और गौ माता को चारा डालते हैं। और उसी सेवा के बदौलत उनका भाई जो है आज अमेरिका में बैठा है, बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया, उन्हें 1% भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। तो दोस्तों, गौ माता की सेवा एक प्रकार से बोलते हैं ना, गौ माता के अंदर सभी प्रकार के सभी देव देवताओं का निवास होता है, इसलिए बोला जाता है कि भाई गौ माता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। अपने आस पास नज़दीकी जहाँ भी आपको गौ माता दिखे, उनकी सेवा कीजिए। ये नहीं भाव रखना कि मेरे को कुछ मिलेगा तभी मैं सेवा करूँगा। निष्काम भाव से सेवा कीजिए, बगैर कुछ पाने की अगर आप इच्छा से अगर आप सेवा करते हो तो आपको वो सारे सुख मिल जाएंगे जो आपके दिल में होंगे, मन में होंगे, जहन में घूम रहे होंगे। तो आओ दोस्तों, आज मैं आपको इसी तरफ प्रेरित करते हुए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा कीजिए। जहाँ भी जो भी बेजुबान पशु हैं उनकी सेवा कीजिए। बेजुबान पशु हम चाहे कोई भी हो, अगर आपके अंदर रहम है तो ही तो कहा भी गया दोस्तों कि रहम करेगा वही जिसके अंदर रहीम होगा। ठीक है, तो दोस्तों, आपको इन बेजुबानों के ऊपर जितना हो उसके उनकी सेवा कीजिए, उनके ऊपर रहम खाइए, तरस खाइए। किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी में है तो उनकी जहाँ तक आपके पास पॉसिबल हो सके उसकी परेशानी को दूर कीजिए, तो आपकी परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा आपकी ज़रूर सुनेगा, आपको सब प्रकार के सुख देगा, खुशियाँ देगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय नंदी महाराज, जय हिंद।